या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सबका स्वागत है हमारी इस दिव्य यात्रा में। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली और भय व अंधकार को दूर करने वाली है। आज हम उनकी महिमा स्वरूप, पूजा विधि और व्रत कथा को विस्तार से जानेंगे। माँ कालरात्रि का स्वरूप और महिमा। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका शरीर श्याम वर्णी है, केश बिखरे हुए हैं, 3 नेत्र हैं जो अग्नि के समान चमकते हैं। माँ 4 भुजाओं से युक्त है। दाहिने हाथ में वर और अभय मुद्रा और बाएं हाथ में लोहे का खड्ग तथा कांटा है। उनका वाहन गदा है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कहा जाता है कि माँ का यह भयानक रूप देखकर दानव भयभीत हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वह करुणामय और मंगलदायिनी है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है, रोग और संकट मिटते हैं और अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसी कारण सप्तमी का दिन शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और यात्री भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। बहुत समय पहले रूरू नाम का एक असुर था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव से यह वरदान पाया कि उसका वध देवता, दानव या मनुष्य कोई भी नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ रोक दिए और चारों ओर अराजकता फैल गई। भयभीत देवता और ऋषिगण भगवान विष्णु और शिव के पास गए। सभी ने मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा का स्मरण किया। तभी माँ ने कहा, रूरू असुर का नाश करने के लिए मेरा कालरात्रि स्वरूप प्रकट होगा। क्षण भर में माँ का रूप बदल गया। उनका शरीर श्याम वर्णी हो गया, केश बिखर गए, आँखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। गधे पर सवार होकर माँ कालरात्रि युद्ध के लिए निकल पड़ी। रूरू असुर ने माँ का भयंकर रूप देखा तो एक पल के लिए विचलित हुआ, लेकिन अहंकार में भरकर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने आ गया। भयानक संग्राम हुआ। माँ कालरात्रि ने अपनी अग्निमय सांस से असंख्य दानवों को भस्म कर दिया। उनके नेत्र से निकली ज्वालाओं ने असुरों के मायाजाल को नष्ट कर दिया। आखिरकार माँ ने अपने खड्ग से रूरू असुर का वध कर दिया। तीनों लोग भयमुक्त हुए और धर्म की स्थापना हुई। तभी से माँ को कालरात्रि कहा जाने लगा, यानी काल और अंधकार को भी नष्ट करने वाली। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है
तब तब शक्ति प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और सावधानियाँ। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। फिर चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम, गुड़हल का फूल और रात रानी का फूल अर्पित करें। माँ के सामने धूप जलाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही शहद का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में कपूर या दीपक से माँ की आरती करें और अपने परिवार के साथ प्रसाद बांटें। अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, आप आइए जानते हैं इस दिन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पवित्रता, पूरे 9 दिनों तक मन, वचन और काया से शुद्ध रहें और सात्विक भोजन करें। सात्विक जीवन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें और केवल सात्विक भोजन का सेवन करें। बाल और नाखून, नवरात्र के दौरान अपने बाल और नाखून ना कटवाएं। पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा से माँ की साधना करें। शांति और धैर्य, माँ कालरात्रि को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। इसलिए मन में भय रखने के बजाय शांति और धैर्य बनाए रखें। भक्तों, ये तो थी व्रत की पूजा विधि और सावधानियाँ, माँ कालरात्रि उपासना के फल। अब आइए दोस्तों जानते हैं माँ कालरात्रि की उपासना करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना साधना से भक्तों को 3 प्रमुख वरदान मिलते हैं। नंबर 1, भय और शत्रु का नाश। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वह अपने भक्तों के मन से सभी तरह के भय को दूर करती हैं और उन्हें निर्भय बनाती हैं। नंबर 2, असंभव कार्य भी संभव होना। नंबर 3, जीवन के हर प्रकार के संकट से रक्षा करना। कहा जाता है कि माँ की कृपा से भक्त के जीवन में अचानक सुख और समृद्धि आती है। उसके चारों ओर एक दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। भक्तों, माँ कालरात्रि का रूप हमें ये सिखाता है कि भय और संकट से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। असली साधना यही है कि हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, क्रोध और अज्ञान को खत्म करें। जब भीतर का अंधकार मिट जाएगा, तभी जीवन में प्रकाश फैलेगा। तो भक्तों, ये थी माँ कालरात्रि की पावन व्रत कथा और महिमा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि नवरात्रि की अगली कथाएं भी आप तक समय पर पहुंचती रहें। आपके हर एक लाइक और शेयर से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। भक्तों, माँ कालरात्रि की कृपा से आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो और सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। जय माता दी। कल हम 8वें दिन माँ महागौरी की कथा लेकर फिर मिलेंगे। जय माँ कालरात्रि। धन्यवाद।